हेलो एंड वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द ज़ूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। हर हफ्ते बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ से कई फिल्में रिलीज होती हैं एंड द पब्लिक इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। इनमें से कौन सी फिल्म देखी जा सकती हैं एंड विच वंस यू कैन अवॉइड, ये मैं आपको बताता हूं। सो गेट रेडी टू बी इन्फॉर्म्ड एंड एंटरटेन एज आई ब्रिंग टू यू न्यू फिल्म रिव्यूज ओनली ऑन टुडेज द ज़ूम रिव्यू शो। थ्री इडियट्स और मुन्ना भाई सीरीज के सक्सेसफुल प्रोड्यूसर विद्यु विनोद चोपड़ा लाए हैं फिरारी की सवारी। फिरारी के साथ साथ फिल्म में नजर आएंगे बमन ईरानी और शर्मन जोशी। राजेश मापुस्कर मेक्स डायरेक्टोरियल डेब्यू विद दिस फिल्म। रॉक म्यूजिक फैंस हैव समथिंग टू चीयर अबाउट। रॉक ऑफ एजेस रिलीज हो रही है इस हफ्ते। इस हॉलीवुड म्यूजिकल को डायरेक्ट किया है एडम शैंकमैन ने एंड स्टार्स टॉम क्रूज अलॉन्ग विद डिएगो बोनेटा, जूलियन हाउ एंड कैथरीन ज़ेटा-जोन्स। एंशिएंट प्रेडेटर फिश पिराना फिर लौटी बड़े स्क्रीन पर इन पिराना 3DD। ये सीक्वल है ऑफ द 2010 हॉलीवुड फिल्म पिराना 3D। इट स्टार्स डैनियल पैनाबेकर, मैट बुश एंड डेविड हैसेलहॉफ। और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Speaks में मैं आपको बताऊंगा माय टॉप 5 फील गुड फिल्म्स ऑफ बॉलीवुड एंड ऑफ कोर्स नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। तो चलिए शो शुरू करते हैं विद द रिव्यू ऑफ फेरारी की सवारी। बमन ईरानी एंड शर्मन जोशी विल बी कंपीटिंग विद अ फेरारी टू गेट योर अटेंशन। कायो 12 साल का बडिंग क्रिकेटर है। उसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है व्हेन ही गेट्स सिलेक्टेड फॉर अ क्रिकेट कैंप इन लंदन। लेकिन प्रॉब्लम है उसकी मिडिल क्लास फैमिली इतना खर्चा नहीं उठा सकती। एक दिन कायो के पिता रुस्तम अनएक्सपेक्टेडली गेट्स अ कीज टू सचिन तेंदुलकर्स रेड फरारी। रुस्तम उस फरारी को रेंट पर देता है टू अ कॉर्पोरेटर सन फॉर शादी और इसके बदले में ही विल गेट द मनी फॉर द क्रिकेट कैंप। लेकिन दिस इज इजियर सेड देन डन। रुस्तम फरारी की सवारी तो कर लेता है, लेकिन क्या वो कायो को क्रिकेट कैंप भेज पाएगा, यही देखना है। शर्मन जोशी निभा रहे हैं रुस्तम का किरदार। हिज कैरेक्टर इज अ वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट पारसी मैन। शर्मन की एक्टिंग सिंसियर और बिलीवेबल है एंड ही गेट्स इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। अपने को-स्टार बमन ईरानी के साथ उनके सीन्स काफी अच्छे हैं, लेकिन उनके इंटरेक्शन में थोड़ा और ड्रामा ऐड किया जा सकता था। बमन ईरानी नजर आएंगे एज देबू। ही प्लेज द फादर ऑफ शर्मन जोशी। बमन का कैरेक्टर एक रिटायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड हारे हुए इंसान का है। एज यूजुअल उनकी एक्टिंग फैंटास्टिक है। उनका गेटअप, मैनरिज्म्स और चलने का तरीका बहुत ऑथेंटिक है। पूरी फिल्म में बमन का कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग है एंड ही डज फुल जस्टिस एज ऑलवेज। राजेश मापुस्कर ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है विद फेरारी की सवारी। इससे पहले ही वाज द एसोसिएट डायरेक्टर इन लगे रहो मुन्ना भाई एंड 3 इडियट्स। इनफैक्ट इन दोनों फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी का इन्फ्लुएंस साफ नजर आता है इन फेरारी की सवारी। फिल्म की स्टोरी सिंपल है विद अ गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमर एंड इमोशंस। द डायरेक्टर मैनेजेस टू एक्सट्रैक्ट वेरी गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द लीड एक्टर्स एज वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट। लेकिन द सॉन्ग स्लो डाउन द पेस। फिल्म की लेंथ थोड़ी कम की जा सकती थी एंड द सेकंड हाफ कुड हैव बीन मेड मोर कोहेसिव, बट ओवरऑल राजेश मापुस्कर मेक्स अ गुड डेब्यू एज डायरेक्टर। फेरारी की सवारी का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। मारा रे इज अ सॉन्ग अबाउट क्रिकेट और इसका म्यूजिक लाइवली और एनर्जेटिक है। इट हैज बीन संग बाय सोनू निगम, राणा मजूमदार, ऐश्वर्या निगम एंड आशीष। आइटम नंबर मला जाऊदे को गाया है उर्मिला धांगर ने। इस लावनी स्टाइल डांस सॉन्ग का म्यूजिक फास्ट और रिदमिक है। टाइटल सॉन्ग फेरारी की सवारी हैज बीन अमेजिंगली रेंडर्ड बाय शान। इस गाने में रेट्रो एलिमेंट्स है एंड इट्स अ फन एंड अपबीट सॉन्ग। ओवरऑल फेरारी की सवारी का म्यूजिक काफी अच्छा है। तो दोस्तों दैट वाज माय रिव्यू ऑफ फेरारी की सवारी। लेकिन ऑफ कोर्स मेरा वर्डिक्ट जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। डोंट गो एनीवेयर, आई बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। अब वक्त आ गया है टू रिवील माय वर्डिक्ट ऑफ फेरारी की सवारी। सो हियर वी गो, व्रुम व्रुम। फेरारी की सवारी इज अ स्वीट एंटरटेनिंग फिल्म। सिचुएशनल कॉमेडी और इमोशनल सीन्स का अच्छा बैलेंस है विच विल कीप यू एंगेज। बमन ईरानी की परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है व्हाइल शर्मन डज अ स्क्वीकी क्लीन जॉब टू। कुछ सीन्स ओवर द टॉप हैं बट यू वोंट माइंड क्योंकि अंडरलाइंग मैसेज इफेक्टिव है। सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी लंबी लगती है एंड द क्लाइमैक्स सीम्स अनरियल, लेकिन दिस इज अ गुड क्लीन फैमिली एंटरटेनर विच कैन बी एंजॉयड बाय यंग एंड ओल्ड अलाइक। फेरारी की सवारी को मैं देता हूं 3.5 स्टार्स। सुपरस्टार टॉम क्रूज नजर आएंगे एज अ रॉक स्टार इन रॉक ऑफ एजेस। ये एक बिग स्क्रीन अडेप्टेशन है ऑफ अ ब्रॉडवे प्ले ऑफ द सेम नेम। 80s रॉक म्यूजिक फैंस के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रीट। इट फीचर्स हिट म्यूजिक ऑफ पॉपुलर बैंड्स लाइक बॉन जोवी, गन्स एंड रोजेस, डेफ लेपर्ड एंड अदर्स। आजकल हॉलीवुड में म्यूजिकल्स कम ही दिखाई देते हैं, सो रॉक ऑफ एजेस कम्स एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग टॉम क्रूज,
Lip syncing to hit numbers is quite a sight to behold. Story में कुछ नयापन नहीं है, लेकिन it is presented very well. Performance wise, Tom Cruise की acting brilliant है, while Alec Baldwin is good. फिल्म की हाईलाइट है उसका म्यूजिक जो सिचुएशनल है एंड मूव्स द स्टोरी फॉरवर्ड. रॉक ऑफ एजेस इज अ ट्रिब्यूट टू रॉक म्यूजिक एंड पीपल हु एंजॉय 80s म्यूजिक आर गोइंग टू फ्लिप ओवर इट जस्ट लाइक आई डिड. सो रॉक टू द नियरेस्ट थिएटर एंड डू नॉट मिस दिस वन. रॉक ऑफ एजेस को मैं देता हूं 4 स्टार्स. लगता है कि हॉलीवुड इज ऑब्सेस्ड विद 3D फिल्म्स. पिराना 3DD इज अ हॉरर कॉमेडी और इस सीक्वल को डायरेक्ट किया है जॉन गैलागर ने. चलिए देखते हैं कि ये फिल्म हमें डराती है या हंसाती है. Hoping to cash in on the original film's success, Piranha 3DD just doesn't live up to the promise. There is not much of a story जो कि expected था. कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं और कुछ सीन्स में 3D इफेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन एक्टिंग बिलो एवरेज है. David Hasselhoff pokes fun at himself, which is rather painful to watch. Some of the humor is literally below the belt and is in poor taste. हाँ, अगर सेक्सी बेब्स और ओवर द टॉप वायलेंस इज योर आइडिया ऑफ फन, देन यू कैन वॉच दिस. लेकिन आपको बाकी मूवी बर्दाश्त करनी पड़ेगी. यू आर बेटर ऑफ ईटिंग फिश एंड चिप्स एट होम देन वॉचिंग दिस सिली फिल्म अबाउट किलर फिश. पिराना 3DD को मैं देता हूं 2 स्टार्स. और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Picks का, जहां मैं उमर कुरैशी विल रेकमेंड माय फेवरेट फिल्म्स. फरारी की सवारी के स्वीट एंड क्लीन स्टोरी को देखकर ये रहे माय टॉप 5 फील गुड फिल्म्स ऑफ द लास्ट डेकेड. नंबर 5 पे है चिलर पार्टी. बच्चों की इस फिल्म में बहुत सारा ह्यूमर, इमोशंस और एंटरटेनमेंट था. स्टोरी सिंपल थी पर मैसेज स्ट्रॉन्ग था. सारे बच्चों ने अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दिए एंड मेड इट अ मस्ट वॉच फिल्म फॉर चिल्ड्रन. इनफैक्ट चिलर पार्टी को उस साल का नेशनल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म. नंबर 4 पे है 2 दूनी 4. रियल लाइफ कपल ऋषि और नीतू कपूर एक साथ नजर आए आफ्टर अ गैप ऑफ 30 इयर्स. इस फिल्म में मिडिल क्लास लोगों के स्ट्रगल्स और वैल्यूज को हाईलाइट किया गया इन अ सिंपल येट एंटरटेनिंग मैनर. ऋषि कपूर की परफॉर्मेंस सुपर्ब थी एंड 2 दूनी 4 वेंट ऑन टू विन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी फिल्म. नंबर 3 पे है विकी डोनर. ये छोटे बजट की फिल्म डेल्ट विद द इशू ऑफ स्पर्म डोनेशन. न्यू कमर आयुष्मान खुराना और यामी गौतम की नेचुरल और एफर्टलेस एक्टिंग ने इस फिल्म को एंड्योरिंग बना दिया. स्पर्म डोनेशन के ट्रिकी इशू को एक मैच्योर मैनर में प्रेजेंट किया विदाउट सैक्रिफाइसिंग एंटरटेनमेंट. नंबर 2 पे है तारे जमीन पर. आमिर खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू डेल्ट विद द इशू ऑफ डिस्लेक्सिया. चाइल्ड एक्टर दर्शील सफारी ने अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया. द फिल्म एजुकेटेड द पीपल एंड गेव होप टू मेनी चिल्ड्रन हु सफर फ्रॉम दिस कंडीशन. तो ये रही माय टॉप फिल्म ऑफ दिस सीरीज. लगे रहो मुन्ना भाई. ऑल्दो ये फिल्म एक सीक्वल थी, इट वेंट ऑन टू डू बेटर देन द ओरिजिनल. संजय दत्त एक बार फिर नजर आए एज मुन्ना भाई और उन्होंने लोगों को गांधीगिरी का पाठ पढ़ाया. फिल्म बहुत एंटरटेनिंग थी एंड द मैसेज वाज वेरी वेल रिसीव्ड. इतना गहरा था फिल्म का इंपैक्ट दैट इट गेव राइज टू अ नंबर ऑफ प्रोटेस्ट इन प्योर गांधीगिरी स्टाइल. और अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का. एक लंबे अरसे बाद अभिषेक बच्चन और अजय देवगन एक साथ नजर आएंगे इन बोल बच्चन. इस कॉमेडी फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने. चलाओ ना नैनो से के सिंगर और कंपोजर हैं हिमेश रेशमिया और उनका साथ दिया है श्रेया घोषाल ने. गाने के लिरिक्स फनी हैं एंड थैंकफुली हिमेश सिंग्स इट इन हिज नॉर्मल वॉइस व्हिच इज साउंडिंग गुड. ये गाना और उसका म्यूजिक कैची है एंड इज श्योर टू डू वेल. डायरेक्टर कबीर कौशिक इज रेडी विद हिज नेक्स्ट फिल्म मैक्सिमम. इस फिल्म के लीड स्टार्स हैं नसीरुद्दीन शाह, सोनू सूद और नेहा धूपिया. आ अंटे अमलपुरम एक आइटम सॉन्ग है जिसे गाया है मालती ने टू द ट्यून्स ऑफ देवी श्री प्रसाद. गाने का म्यूजिक डिसेंट है लेकिन कुछ लिरिक्स अनक्लियर हैं. मॉडल टर्न एक्ट्रेस हेजल लुक्स हॉट लेकिन ये गाना एवरेज है. सो यू हर्ड माय रिव्यूज, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में. एक छोटे से ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक, सो डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछा देयर रिव्यू ऑन द न्यू रिलीजेस, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन. Very good film, very good. Must watch. Boman Irani was seriously very good. Funny way में they tried to tell a very nice thing. बच्चे की एक्टिंग अच्छी लगी, शर्मान की एक्टिंग अच्छी लगी एंड विद्या बालन का सॉन्ग भी बहुत ऑसम है. I have no words. It's such a great movie experience. As promised, बॉलीवुड के 100 साल शुरू होने पर हर हफ्ते मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताया करूंगा. सो हियर वी गो. The script for the Manoj Kumar starrer Upkar was written in less than 24 hours on a train journey between Delhi and Mumbai. Kishore Kumar and the entire unit had decided to wear makeup with long beards at the premiere show of Badhti Ka Naam Daadi in Mumbai. अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप फिल्म्स ऑफ द वीक which are currently running in theaters. नंबर 8 पर है हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स का हिंदी वर्जन, जिसने अपने 8th वीक में 5 लाख का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 46 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 12 करोड़ रुपीस.
नंबर 7 पर है एनिमेटेड फिल्म छोटा भीम, जो अपने 4th वीक में 15 लाख का बिजनेस कर चुकी है। फिलहाल ये फिल्म करीब 50 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 3 करोड़ 15 लाख रुपीस। नंबर 6 पर है विकी डोनर, जिसने अपने 8th वीक में 35 लाख का बिजनेस किया है। फिलहाल ये फिल्म 150 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 37 करोड़ और 7 लाख रुपीस। नंबर 5 पर है हॉलीवुड फिल्म मैन इन ब्लैक 3 का हिंदी वर्जन, जो अपने 4th वीक में 44 लाख का बिजनेस कर चुकी है। फिलहाल ये फिल्म 200 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 6 करोड़ रुपीस। नंबर 4 पर है यशराज फिल्म्स की इशकजादे, जिसने अपने 5th वीक में 50 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 200 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन रहा है 44 करोड़ 22 लाख रुपीस। नंबर 3 पर है हॉलीवुड फिल्म प्रोमीथियस का हिंदी वर्जन, जिसने अपने पहले ही वीक में 1 करोड़ 10 लाख का बिजनेस किया है और फिलहाल ये फिल्म 165 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 2 पर है शांघाई, जिसने अपने पहले ही वीक में 16 करोड़ का बिजनेस किया है। फिलहाल ये फिल्म करीब 1000 थिएटर्स में चल रही है। एंड ऑन नंबर 1 इज अक्षय कुमार कम बैक टू एक्शन राउडी राठौर, जिसने अपने 2nd वीक में 33 करोड़ 15 लाख का बिजनेस किया है। फिलहाल ये फिल्म 1600 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 110 करोड़ 50 लाख रुपीस। एंड नाउ एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। फिरारी की सवारी को मैंने दिए 3.5 स्टार्स, रॉक ऑफ एजेस गेट्स 4 स्टार्स एंड पिराना 3DD गेट्स 2 स्टार्स फ्रॉम मी। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए थैंक यू वेरी मच। योर फीडबैक इज वैल्यूएबल टू मी। तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। शांघाई को मैंने दिए 3 स्टार्स और आपने दिए 3.5 स्टार्स। प्रोमेथियस को मैंने दिए 3.5 स्टार्स और आपने दिए 3 स्टार्स। मैडागास्कर 3 को मैंने दिए 4 स्टार्स और आपने भी दिए 4 स्टार्स। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स. Keep writing to me at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. Friends, we have come to the end of today's episode. Hope you enjoy the show. लेकिन be sure to tune in क्योंकि मैं अगले हफ्ते फिर लौटूंगा. Same time, same place, only on the Zoom Review Show. तब तक आप देखते रहिए Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, saying bye bye and God bless.